polynomial. This is the first chapter of class 10th algebra. तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले एक होता है टर्म, दूसरा होता है एक्सप्रेशन, एंड थर्ड थिंग इज इक्वेशन. तो टर्म क्या होता है, देखो, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल, या कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन और विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, इसको टर्म बोलेंगे. ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, आगे पता चलेगा आपको. अब इस टर्म को, ये एक टर्म है, 5y एक टर्म है, अगर इसमें प्लस या माइनस दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. मीन्स एनी एक्सप्रेशन मीन्स क्या, टू या मोर टर्म्स कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस इन नॉन एज एक्सप्रेशन. अब इस सेम एक्सप्रेशन को मान लो यहाँ पे 2x² आ जा रहा है, जीरो कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा. मीन्स एनी एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू जीरो इज नॉन एज इक्वेशन. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ये आपने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. चलो तब आते हैं हम पॉलिनोमियल पे. अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसे आप देख लो चुपचाप, आगे चल के ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा. तो px इज इक्वल टू an x टू द पावर n an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 a2 x टू द पावर 2 a1 x टू द पावर 1 और a0 x टू द पावर 0 1 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. यहाँ पे n बिलोंग्स टू एंड an माइनस 1 और डॉट 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 डॉट, या लिख ही लेते हैं ना, an माइनस 2 डॉट 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 a2 a1 a0 इज नॉन एज कोफिशिएंट. और यहाँ पे n क्या है, तो n ना डिग्री है. तो ये पॉलिनोमियल क्या है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अभी देखेंगे ये होता क्या है डिग्री. और n भी होता क्या है, n नॉन नेगेटिव इंटीजर है. n बिलोंग्स टू ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, बाल को, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक जाएगा. इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है एंड -4 होता है. इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा. तो इंटीजर्स इसे बोला जाता है. यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे ना आप, तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसमें से देखोगे तो इंटीजर्स में से नेगेटिव गायब हो गया है, इसको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है. 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. तो नेगेटिव जब निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर. मतलब क्या, n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 आप रख सकते हो, अभी बिल्कुल रख सकते हो यहाँ पे. तो px इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है. px इज इक्वल टू x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल है. etc. नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं.
आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा ETC। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या इक्वेशन या एक्सप्रेशन इज said to be डिग्री। तो जैसे हमने लिया था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिया था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने लिया था px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने पॉलिनोमियल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ऊपर में क्या था? ऊपर में दिखा देते हैं आपको। ऊपर में यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मेरा n था, यहाँ पे n-1 है। ये डिक्रीज होते 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 x टू द पावर 0 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री n है, तो इसलिए n डिग्री पॉलिनोमियल है ये। आते हैं नीचे की तरफ। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह का होता है। ऑन द बेस ऑफ टर्म, द बेस ऑफ टर्म एंड बेस ऑफ डिग्री। ये आपने 9th में पढ़ रखा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1 टर्म होता है तो उसको मोनोमियल बोला जाता है, 2 टर्म्स होता है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, ऐसे अपने 9th में पढ़ रखा होगा। हम बेसिकली 10th पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स क्या? डिग्री ना 1 होगा। तो एग्जाम्पल्स के लिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, डिग्री यहाँ पे 1 है। y इज इक्वल टू रूट 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 6x माइनस रूट 7। ये सभी क्या हैं? लीनियर है। दूसरा क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 होगी। मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ डिग्री हैविंग 2, हाईएस्ट डिग्री 2 मीन्स हम लिख भी देते हैं अ डिग्री a polynomial having degree 2, a polynomial having degree 2, a polynomial having degree is equal to 2 is said to be quadratic। चलो, इतनी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, f of x is equal to x to the power 2 minus 6x plus 7, f of x is equal to x square minus 5। सभी में डिग्री 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। और नेक्स्ट इज थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होगा? 3 होगा। A polynomial having degree 3 is known as cubic polynomial। एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। f of x is equal to x cube minus 7, f of x is equal to x cube plus 7x minus 5। ये सभी क्यूबिक हो गए। अच्छा, लास्ट मेरा फोर्थ
ये कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन फिर भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 4 होगा। एग्जाम्पल के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 7। ये सभी क्या हैं, आपके पॉलिनोमियल के डिवीजन हो गए। अच्छा, अब फटाफट हम इसमें चार्ट्स देख लेते हैं। एक जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल, यहाँ पे उनकी डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और यहाँ पे हम ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये तो हम अगले आने वाले चैप्टर्स में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे ग्राफ्स कैसे बनते हैं। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप याद रखोगे, ये लीनियर की डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल x प्लस 2 ले लेते हैं, f ऑफ x। चलो f ऑफ x ले लेते हैं। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। f ऑफ x इज इक्वल टू, जस्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, डिग्री 2। थर्ड इज क्यूबिक, डिग्री 3 होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, जो कि आपके 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक ही है उसमें देखा जाएगा। क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे देख सकते हो। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा, 4th नंबर बाय क्वाड्रेटिक। इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी डिग्री 4 fx टू द पावर 4। इसका भी ग्राफ पैराबोला जैसा ही होता है, या कभी कभी इसका ग्राफ, ये देखो 3 डिग्री था, 2 टर्न आ रहे हैं तो इसमें 3 टर्न्स आएंगे। तो 3 टर्न्स कैसे भी ले सकते हो, देखो 1 टर्न 2 टर्न 3, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, तो ऐसे भी हो सकता है इसका ग्राफ। इसके ग्राफ से आपको मतलब नहीं है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी रिलेशंस पॉलिनोमियल का। अगले में हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब किसी पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, और इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।